नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मेक मी साइंटिफिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एटॉमिक नंबर और मास नंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के कैसे याद रखने हैं उसके बारे में बताने जाऊंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये इंग्लिश वर्जन में वीडियो बनाया हुआ था, वो उसमें मुझे काफ़ी सक्सेस मिली, तो मैंने सोचा कि ये वीडियोज़ को वापस से हिंदी में बना के अपलोड करना चाहिए। लेकिन मेरी ऑडियंस से गुजारिश है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आपने अगर वीडियो बीच में देख के छोड़ा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो गलत है। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तो ही आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सपोज के हमारे पास एक एटम है, सपोज सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23। ये जो एटॉमिक नंबर है वो ये बताता है कि सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और बार शेल्स में 11 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू। तो इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होते हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर प्राइमरीली प्रोटॉन का नंबर होता है। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होते हैं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है। और ये नंबर कभी डेसिमल में नहीं होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं मास नंबर। काफी दर्शकों को ये लगेगा कि ये एटॉमिक मास है, नहीं। एटॉमिक मास 23.00 समथिंग AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो एटम का मास होता है। मैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये है मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। और इसे कैसे याद रखना है 1 to 20 के एलिमेंट्स में, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको YouTube में काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें 1 to 20 एलिमेंट्स कैसे याद रखने हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं सिंपली यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स सारे सीक्वेंस में लिख दिए हैं। आपको थोड़ा सिंबल में ध्यान रखना है कि बेरिलियम नॉर्मली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, BY लिख देते हैं, वो BE है। और क्लोरीन C कैपिटल L स्मॉल। फ्लोरीन बच्चे ज़्यादातर FL लिख देते हैं, खाली F होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंबल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है और सीक्वेंस में लिखना है। अब एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो मैं इसको सीक्वेंस वाइज लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 15 16 17 18 19 और 20। तो एटॉमिक नंबर तो हमने सीक्वेंस वाइज लिख दिए हैं। अब हमें मास नंबर कैसे लिखना है वो समझना है। तो सबसे पहले आप ऑड एटॉमिक नंबर से वो देखिए, यानी कि 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड एटॉमिक नंबर्स हैं, उनको आप डबल कीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो 1 है उसका डबल करोगे यानी कि 2, उसमें एक ऐड कर दीजिए यानी 3, इसका डबल कीजिए। सिर्फ हमें ऑड नंबर्स के ऊपर अभी फोकस करना है, तो 3 का डबल 6, उसमें एक ऐड कर दीजिए 7। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 15। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 13, तो उसका 27। यहाँ पे 11, उसका डबल प्लस 1 23, इसका डबल प्लस 1 9 का डबल प्लस 1 यानी 19। उसी हिसाब से 15 का डबल प्लस 1 31, 35, यहाँ पे 39। चलिए कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिए। नहीं, सारे आ गए हैं। उसके बाद
ये जो इवन नंबर्स है उसका आप सिंपली डबल कर दीजिए। 2 का 4, 4 का 8, 6 का 12, यहाँ पे 8 का 16, 20, 24, 28, 32, 18 2 ज़ा 36 और यहाँ पे 22 ज़ा 40। ठीक है, तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वापस से मैं आपसे कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और जो इवन नंबर्स है, एटॉमिक नंबर्स, उसको सिंपली डबल करना है और मास नंबर आपको मिल जाएंगे और जो ऑड नंबर्स है, एटॉमिक नंबर्स, उसमें डबल करके आपको 1 जोड़ना है। ठीक है, ये जो ट्रिक है वो सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए ही काम करती है। आगे के एलिमेंट्स में ये ट्रिक लागू नहीं होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे 4 एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखना है, जैसे कि ये सही नहीं है। दूसरा, उसी हिसाब से ये सही नहीं है, ये सही नहीं है और आर्गॉन सही नहीं है। तो इनके आपको बाय हार्ट करने होंगे। आर्गॉन जो होता है वो 1840 होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो स्टडी ऑफ नेचर होता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ याद रखना है। उसी हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो 1H1 होता है, बेरिलियम जो होता है वो 4,9 होता है और नाइट्रोजन जो होता है वो 7,14 होता है। तो आपको ये ट्रिक बहुत ही शानदार लगेगी, लेकिन इसमें 4 एक्सेप्शंस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद।